शांति। ओम शांति। देखो, बाप दादा ने एक बहुत अच्छे महावाक्य सुनाए कि बच्चे अपने ऊपर अटेंशन दे दो और अभ्यास करो। तो अटेंशन कौन देगा और अभ्यास क्या करे? अगर जीवन में सफलता चाहते हो, उन्नति चाहते हो, कुछ प्रोग्रेस करना चाहते हो, तो अपने ऊपर अटेंशन दे दो। तो अटेंशन माना क्या? कौन देगा? हमारे अंदर आदत है, हम दूसरों पर ध्यान देते हैं, है ना। जैसे माँ बच्चों को देखती रहती है, कहाँ जा रहा है, क्या करता है, उस पर अटेंशन है उसका, है ना। हमारा भी औरों पर अटेंशन है। तो बाबा ने कहा स्वयं पर अटेंशन दे दो। तो अटेंशन कैसे देंगे? कौन किस पर देगा? ये 2 दिन पहले बाबा ने वरदान में सुनाया कि अटेंशन और अभ्यास। तो कभी सोचा अटेंशन क्या देवे? छोटी दीदी बताओ। अटेंशन का अर्थ ध्यान। तो आप किस पर ध्यान देंगे? कौन देगा? उसने उदाहरण दिया, माँ बच्चों पर ध्यान देती है, कहीं कहीं गिरेगा, कहीं कुछ होगा, तो आप कौन किस पर ध्यान देगा? ऐसे 2 दिन पहले भी बताया था। फिर कल बाबा ने स्पष्ट किया, परसों बताया था कि वाणी के साथ मनसा सेवा करो। तो वाणी कौन बोल रहा है? कौन वाणी की सेवा करेगा? तो मन अलग और वाणी अलग, तो बोल रहा है कौन? तो इस ऐसे ज्ञान के ऊपर चिंतन चाहिए। सिर्फ ज्ञान सुना, लिखा, हो गया। जैसे शास्त्रों में रावण सीता को लेके गया, सुन लिया, हो गया। क्या रावण सीता को हाथ लगा सकता है? रावण कोई साधारण नारी है, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये सोचा नहीं। रावण लेके गया, सुना, उस पर बुद्धि चलाया नहीं। तो इसके लिए उसको कहानी कहते हैं। कहानी सुनते हैं और वहाँ ही छोड़ दे, हो गया। ये क्यों, ये क्या, ये कैसे हो सकता है, ये किसने लिखा, ये विचार नहीं आता। यहाँ भी तो बाबा कहता है समझदार बच्चे, बाबा समझदार बनाता है। ऐसे नहीं आओ सुनो चले जाओ। अरे ये बाबा ने क्या कहा, इसका अर्थ क्या है? किसी ने आपको केला दिया तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? केला, हाँ, खाने से पहले सोचना इसके छिलका कहाँ डालना है, कचरे का डब्बा कहीं भी फेंक दो, यहाँ ही फेंक दो। समझ। तो ज्ञान सुनने के बाद उसको मुझे आचरण में लाना है। तो वो लक्ष्य होता है। पढ़ेंगे, लिखेंगे, बनेंगे राजा, सिर्फ सुनने से नहीं। तो पहले बाबा ने कहा वाणी के ऊपर मनसा सेवा। तो बोल रहा है कौन? मन। तो उसकी सेवा कौन करेगा? बुद्धि। वो ज्ञान नहीं सुनाया था उस दिन, तो कल सारी मुरली बुद्धि के ऊपर सुनाया। सब कुछ बुद्धि करती है। माना बच्चों का पढ़ाई पर ध्यान चाहिए, नहीं तो आराम से सुन रहे बैठे, हो गया। तो क्लास भी इतने अभी क्लास होंगे, हाँ, रोज मुरली से भी एक शब्द ले लो, सारे मुरली सुनते रहो। आज इस सारे मुरली में मेरे लिए क्या है, मुझे क्या करना है, कोई भी एक शब्द, उस पर चिंतन करो। ये कैसे करूं मैं? फिर औरों को समझाओ, ये ऐसे करना, ये ऐसे करना। तो ज्ञान दान भी करो। ऐसे ही तो उसके बाद दोनों ये काम तब कहेंगे धारणा होती है, संस्कार बनता है। ऐसे क्लास भी, अभी इतने क्लास होंगे तो सारे क्लास से क्या कहा, एक कोई शब्द ले लो, इस क्लास में ये मिला। वो सुनने के बाद यहाँ से बाहर जाते हो तो आपस में बात करो, देखो क्लास में आज बहुत अच्छी बात बताई। सामने वाला भी बताएगा, हाँ क्लास में ये भी सुनाया। ये ब्राह्मणों के अंदर आदत चाहिए।
हम क्लास सुने यहाँ ही रह के बाहर जाते ही संसार की इधर उधर की बातें करते रहे, तो जो सुनकर तो फायदा नहीं है, परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो भक्ति और ज्ञान में यही अंतर है। भक्ति में सुनना और वहीं छोड़ के आ जाना है, लेके नहीं आता है। बहुत अच्छा था। तो ये भक्ति नहीं, ये पढ़ाई है। स्कूल में जाते बच्चे, एक बच्चा देख लो ध्यान से पढ़ता है, 1 साल पढ़ाई करता है, 1 साल के बाद उसको एक प्रश्न बताते हैं, 10 पेज लिखता है। कैसे लिखता है वो? अंदर है तब लिखता है। 1 साल पढ़ता है, पूरा अंदर भर लेता है, और 1 साल के बाद परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है तो 10 पेज लिखता है। कुछ किताब लेके बैठता है, अंदर जो भरा हुआ वो लिखता है। और एक बच्चा रोज स्कूल में जाता है और 1 साल के बाद उसको एक प्रश्न लिखा जाए तो 1 पेज भी लिख नहीं सकता है। क्यों? वो स्कूल में जाता है, इधर देखा उधर देखा, घुमा खेला गया। तब कहा यहाँ भी पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे राजा, पढ़ाई है। तो पूरी पढ़ाई नहीं, कम से कम एक शब्द तो याद रहे। आज सारे दिन में सवेरे मुरली सुनी, शाम तक याद है तो क्यों सुनी? ऐसे ही सुनने के लिए नहीं। तो वो सुनने के बाद इसका अर्थ क्या है, ये कैसे करना है? जैसे आज बाबा ने कहा हर एक के प्रति रूहानी स्नेह चाहिए। तो आपको किसी ने गुस्सा किया तो आप उसके प्रति प्यार रहेगा? ये हमारा भाई कहेगा, ये हमारे माताजी कहेंगे अरे इससे बात नहीं करो, ये ठीक नहीं है, गुस्सा करते हैं, किनारा कर देंगे। अगर उधर से आ रहे हैं तो इधर से जाएंगे। कल उस कप को पानी देंगे, वो आया तो आगे चले जाएंगे। है स्नेह है, कहने में आता है। आत्मा भाई भाई, एक बाप के बच्चे कहते हैं। व्यवहार में बाबा ने कहा रूहानी स्नेह व्यवहार में रहे। अभी जो हम इधर इतना बैठे बाबा के बच्चे हैं, सबने शिव बाबा को बांध लिया है, भगवान के हम बच्चे। तो यही सतयुग में भी जाएंगे, त्रेता में भी होंगे, द्वापर में भी होंगे। हाँ, बाबा जी अभी भी है, सतयुग में भी होगा वहाँ, लेकिन वहाँ जज नहीं होगा, वहाँ वकील नहीं होगा, किसी को लकड़ी नहीं दिखाएगा, किसी को जेल में नहीं डालेगा। हाँ, लेकिन होगा उधर। ये आत्मा तो उधर भी जाएंगी। तो दोनों काम करती है, ज्ञान योग भी करती है ना। सतयुग में भी आएंगे, त्रेता में भी आएंगे, कलयुग में भी आएंगे, संगम पर भी आएंगे। तो वो व्यक्ति से मुझे क्या संबंध रखना लड़ाई झगड़े का, कि हाँ ये हमारा है। ये आध्यात्मिक ज्ञान ये समझ में नहीं आता, क्योंकि ये हमारा सारा कल्प रहेगा, ये किसी न किसी रूप से आएगा। तो ये ज्ञान समझना है। तब बाबा ने जब कहा कि कोई गुस्सा करता है, कोई दुख देता है, उसको कैसे हम अपना समझे। अगर आपने उसको आज गुस्सा किया, अगले जन्म में आएगा वो संबंध में, तो वो भी गुस्सा करेगा। हमने दिया था वापस दे देगा। ये ज्ञान, इसे हम सोचते नहीं है, डिस्कशन नहीं करते हैं। एक दूसरों से बात करो। आज बाबा ने ये कहा रूहानी प्यार क्या है, स्नेह क्या है। कोई भी मुरली के पॉइंट, कोई भी क्लास सुनो, सुनने के बाद आज ये क्लास में ये क्या कहा, ये कैसे होगा, तो वो होशियार बच्चों का लक्षण है। नहीं तो सुना अच्छा था इतना ही, कुछ परिवर्तन नहीं, कुछ अपने को परिवर्तन करना है। अभी आपको आज मुरली सुनकर अपने आप को पढ़ाना है। क्या मुझे किसी ने गुस्सा किया, सहयोग नहीं दिया, हाँ कुछ भी किए कहा, क्या वो बाबा का बच्चा है? क्या उसके प्रति मेरा स्नेह है? कल मैं उसको सभी किसी प्रकार का सहयोग दे सकता हूं? बाबा ने कहा देना चाहिए, रूहानी स्नेह होना चाहिए। ये मुझे पढ़ाया। तो आप अपने आप से पूछो कि हमारे परिवार में, सेंटर में कोई कुछ होता है
तो हम उनसे ये रूहानी स्नेह, ये शिव बाबा के बच्चे हैं। हाँ, कुछ गलत करते हैं, गुस्सा करते हैं, कुछ दुख देते हैं, उनके संस्कार है, तो हम बाबा को कहना, बाबा ये आपके बच्चे हैं, इनको ठीक करो, इनको सद्बुद्धि दे दो। शुभ भावना कहते हैं ना। बीमार कोई दिखाई दिया, अरे बीमार रहने दो, नहीं, उसको दवाई देना चाहिए। अगर आपको पता चला कोई बीमार है, माता जी ये दवाई ले लो, ये दवाई ले लो, बताएंगे ना। ये शुभ भावना, ये चाहिए। ऐसे अभी आपको क्या करना है कि अटेंशन कहा, तब जाएगा बुद्धि के अंदर ज्ञान चाहिए। तो सवेरे जो मुरली सुनी, तो एक शब्द लिखो जो आपको अच्छा लगा और अपने को पढ़ाओ। आज सारा दिन मुझे क्या करना है। आज बाबा ने कहा हर एक के प्रति रूहानी स्नेह होना चाहिए। ये रूहानी स्नेह क्या है? अपने आप से बात करते रहो। इधर से नाश्ता करने जा रहे हो, ये रूहानी क्या है? तब तक कोई भाई आया सामने, भाई जी आज बाबा ने कहा रूहानी स्नेह, ये रूहानी स्नेह क्या है? वो कुछ बताएगा, वो भी सुन लो। और किसी को पूछो, ऐसे दिन में खाने पर बैठेंगे तो और कोई मिलेगा, रात को भी कोई मिलेगा, तो पूछने की आदत डालो, बार बार पूछो, तो वो कुछ बताएगा। तो ये ज्ञान के जो लेन देन करते हो, ये बुद्धि को स्वच्छ रखता है। ये छोड़ करके दुनिया की बातें इधर उधर करते हो तो बुद्धि को भ्रष्ट करता है। स्वच्छ बुद्धि और दिव्य बुद्धि कैसी होंगे? दुनिया में क्या खाया, ये हो गया, घर में ये बीमारी आ गई है, उसने ऐसे कहा, ये सब पॉलिटिक्स की बात इधर उधर की कोई भी करते हो तो बुद्धि रूपी दर्पण मैला हो जाता है। तो बुद्धि रूपी दर्पण को स्वच्छ रखना, मैला करना आपके हाथ में है कि बाबा करेगा। आपके घर में दर्पण है, कौन साफ करेगा? बाबा करेगा। कि आपको रोज सफाई करना है ना, फैन चलता है, मट्टी लगती है, आपको अपने घर के आपको सफाई करने है। बाबा ज्ञान देता है। हम क्या कहते हैं, बाबा आप ही आ जाओ, आप साफ करो, आप हमें दिव्य बुद्धि दे दो, आप दृष्टि दे दो, आप सिर पर हाथ रखो। ये हमारी आदत हो गई है। अभी कल डॉक्टर को भी कहेंगे ये दवाई बहुत कड़वी है, डॉक्टर साहब आप खा लो, मैं आपको पैसा देती हूँ। हाँ, हम खा नहीं सकते हैं, आप खा लो, और आपको हम पैसा देते हैं। अभी भी ऐसे करते ना, ब्राह्मण को आप पूजा करो, हम आपको पैसा देते हैं। ऐसे ही हो गया ना। हाँ, गणपति हम घर में नहीं ला सकते हैं, हम पूजा नहीं कर सकते, आप करो, हम पैसा देंगे आपको, चलेगा? ऐसे ही हो गया ना। हाँ, ये हमारी एक आदत हो गई है। अब इसको परिवर्तन करना है। तो क्या परिवर्तन करना? मुरली सुनो, सारी मुरली याद नहीं रहेंगी। भगवान के शिव बाबा के एक बूंद रोज, जो भी एक पॉइंट आपको अच्छा लगा, तो मुरली सुनते सुनते नोट करो, अपने पास रखो, अपने आप को बात करो। नहीं तो इधर बैठे बैठे आपके अंदर 10 दफ़ा आप गोंदिया में जाके आएंगे, अरे दुकान में ये रखा है, घर में ये रखा, बुद्धि जाती है, खाली नहीं रहती। यहाँ नहीं रहते हो, खाली बुद्धि भटकती है, भटकेंगी। तो यहाँ सुनते सुनते क्या सुनाया, लिखना चाहिए, फिर पढ़ाना चाहिए। कैसे करूँ मैं, ये रूहानी स्नेह कैसे रखो? सुनते सुनते अपने आप से बात करो, अपने को पढ़ाओ। तब कहा औरों को पढ़ाना सबसे सहज काम है और सबसे कठिन है स्वयं को पढ़ाना। अपने आप से पूछो, क्या मेरा सबके प्रति स्नेह है? इन्होंने बहुत गुस्सा किया, इन्होंने बहुत दुख दिया, क्या हम उसको बाबा के बच्चे कह सकते हैं हमारे हैं, ये हमारे परिवार के मान सकते हैं? कहना बहुत अच्छा है, सुनने के लिए अच्छा लगता है। अपने आप से बात करो। अगर नहीं किया तो कल वह आपके पास आएगा, आपके संबंध में वो भी ऐसे ही करेगा जैसे मैंने किया है। इसको कहा कर्मों की गति। तो अभी मुझे क्या करना चाहिए? उसने कुछ भी किया,
अगर मुझे अच्छा संबंध चाहिए तो मुझे अच्छा करना चाहिए, क्योंकि मुझे चाहिए, उसको नहीं चाहिए। वो लड़ाई झगड़ा करने वाला है लेकिन मुझे नहीं करना है। अगर मैंने नहीं किया तो वो लड़ाई झगड़ा करने वाला हमारे घर में नहीं आएगा, क्योंकि हमारे घर में ऐसा संस्कार नहीं है। तो लड़ाई झगड़ा करने वाला कहाँ जाएगा? वो त्रेता युग में आएगा, लड़ाई झगड़ा करने वाले के घर में जाएगा। ये ज्ञान की गुह्यता। तो हमारे घर में ऐसे बच्चा क्यों आया, ऐसे पति क्यों मिला, ऐसा घर क्यों मिला? कि मैंने ऐसे कर्म किया था, मेरे अंदर ऐसे संस्कार है। अगर मेरे अंदर लड़ाई झगड़े के संस्कार है तो हमारे घर में कौन आएगा? कौन सा पति मिलेगा, कौन सा बच्चे मिलेंगे, कौन से माँ बाप मिलेंगे? जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है वहां ही हमको जाना पड़ेगा कि हमारे अंदर ऐसे संस्कार है। अगर आपके अंदर क्रोध का संस्कार है, आप सत्युग में जा सकेंगे? वहां कोई क्रोध नहीं करता है तो कहां जाएंगे? जब क्रोध करने वाले समय आएगा तब जाना पड़ेगा। अगर सत्युग में आना चाहते हो तो मुझे यहां क्रोध को मिटाना, वहां क्रोध नहीं है। हमको इस परिवार में जन्म लेना है, राजा के घर में जाना है, जाना जो चाहते हो, लेकिन वहां क्या है वो यहां भरना है। तो इसको कहा पढ़ेंगे लिखेंगे तो राजा बनेंगे, नहीं तो दास दासी। वहां जाने के बाद भी बर्तन साफ करो, मेहनत करो, क्यों? ऐसे कर्म किया है। तो ये पढ़ाई उसके लिए। अगर ये ज्ञान इस प्रकार समझते हो तो मन चंचल है, जाता है, ये कौन, ये क्या, ये कैसा, ये चाहिए, ये चाहिए, जाता है। तो बुद्धि समझाती है नहीं, ये मांगना नहीं चाहिए, ये खाना नहीं चाहिए, हमको ये देखना नहीं चाहिए, ये ठीक नहीं है। ये कौन समझाएगा? बुद्धि समझाती है। कौन सी बुद्धि? जिस बुद्धि के अंदर ज्ञान नहीं, वो कहेंगे वो भी आइसक्रीम खा रहा है मैं भी खा लो, वो भी और एक मां डबल खा रहा है मैं भी डबल ले लो। क्योंकि बुद्धि के अंदर वो ये देख रहे एक दूसरों को, है ना। 2 दफा आइसक्रीम खाएंगे कि 1 दफा? हाँ, उसने 2 दफा लिया, आप भी कहेंगे आप घर में तो मम्मी देती नहीं है, यहाँ तो आइसक्रीम मिल रहा है और 1 दफा ले लो। हाँ, तो ये आदत होती है, एक दूसरों को देखते हैं। अगर रोज मुरली सुनते हैं, हाँ बाबा ने कहा था मांगना नहीं, चोरी नहीं करना है, किसी का उठा के नहीं लेना है। जो रोज मुरली सुनते हैं तो बुद्धि के अंदर याद रहता है, तो उसको ज्ञानी तो आत्मा का। तो वो ज्ञान जो अंदर है वो अपने आप को पढ़ाता है। ये नहीं देखना है, ये नहीं खाना है ना। अपने मन को, तब उसको कहा मन जीत। मन को कौन जीतेगा? मन जीत कहा, सुनते हो रोज, मन जीत जगत जीत। तो कौन जीतेगा मन को? मैं कहेंगे मैं कौन? शरीर तो हाँ, आत्मा और मन अलग है, ये भी पता नहीं। मन अलग है, आत्मा अलग है। आत्मा मन को जीतेंगी ना, ऐसा? कौन जीतेगा मन को? आत्मा अलग और मन अलग। आत्मा के अंदर ही मन बुद्धि संस्कार है, तो मन और बुद्धि। तो बुद्धि के अंदर ज्ञान गया, बुद्धि मन को समझाती है। तो कहते बहुत बुद्धिमान है, ये समझदार है, समझ के खाता है। किसी ने कुछ दिया तो नहीं लेता है। छोटे बच्चों को चॉकलेट दे दो, नहीं लेंगे, देखना वो मम्मी को देखते रहेंगे। हाँ, मम्मी ने ले लो कहा तो लेगा, खाएगा नहीं, मम्मी को देगा। मम्मी ने कहा तो खाएगा। तो कितना अधीन रहता है माँ बाप के। तो हमें भी किसी ने कुछ दिया, नहीं, बाबा ने कहा बाबा को याद करके खाओ। पता नहीं उनके हाथ कैसे है, कैसे बनाया है। छोटे बच्चे के अंदर भी संस्कार है। तो यहाँ भी अपने को भी किसी ने कोई देता है, कुछ खा लिया तुरंत, पता नहीं उनके हाथ कैसे थे। तब आज गवर्नमेंट, डॉक्टर सब कहते हैं बार बार सैनिटाइज करो। क्यों? हाथ को कुछ लगा ही नहीं, लेकिन बारीक जर्म्स है सब जगह पर।
बार बार हाथ धो लो, आदत नहीं है हमारी। अब ये परिवर्तन है। देखो दरवाजे को कौन साफ करता है रोज? जो कितने लोग हाथ लगाते हैं उसको। अब हॉल में जितने हैं हर एक इस दरवाजे से आए, दरवाजा बंद है खोलना है तो कितने लोगों का हाथ लगता है? तो उसको कोई पूछते हैं, साफ करते हो घर में? ये इसको कहा हर जगह, फ्रिज को, दरवाजे को, मोबाइल को, कितना कोई हाथ धोते नहीं, सफाई नहीं। बार बार साफ कर लो, क्योंकि दुनिया ऐसी है, मक्खी बैठती, मच्छर बैठते हैं। तो ये सफाई, इसको बाबा ने पवित्रता कहा, स्वच्छता। पवित्रता माना आप तो गृहस्थी हो, संसार में हो। पवित्रता क्या है? स्वच्छता। घर स्वच्छ हो, घर में एक भी मक्खी मच्छर नहीं होना चाहिए। अगर अब भी आपके घर में मक्खी मच्छर है तो आप आत्मा सत्युग में जाएंगी तो वहां क्या होगा? जहाँ जैसे यहाँ है वही माताजी वहाँ भी होंगी, तो वहाँ भी उनके घर में जाएंगे, मक्खी मच्छर होंगी, तो उसको सत्युग में कहेंगे। तब का माताओं को पर हाथ में बाबा ने ज्ञान का कलश रखा है। माताओं को कहा स्वर्ग की रचयिता हो आप, भारत को स्वर्ग बनाना है। कौन बनाएंगे? माताएं बनाएंगी। तो अब भी जिसकी माताओं के घर में जाओ तो मक्खी मच्छर गंदगी है तो क्या होगा? सत्युग में जाएंगे तो उस माता को सत्युग में ले जाएंगे? बताओ, गोंदिया के माताएं जाएंगे? महाराष्ट्र के नहीं जाएंगे। आमचा गांव सुखी गांव है ना, आमचा गांव पाहिजे ऐसे जाएंगे महाराष्ट्र में, ऊपर से सत्य स्वर्ग में नहीं जाएंगे। महाराष्ट्र ठीक है, ठीक है ना, जहाँ मक्खी भी है मच्छर भी है चलेगा। हाँ, तो ये पूछो, तो ये बाबा ज्ञान देता है स्वच्छता। गृहस्थ आश्रम का मन में गलत विचार आने का कारण स्वच्छता नहीं है। अगर आप मंदिर में जाते हो कितना अच्छे विचार आते हैं, स्वच्छता है। तो घर मंदिर बनाओ तो आपके अंदर क्रोध गुस्सा बुरे विचार नहीं आना है। घर को स्वच्छ बनाओ, सवेरे उठते ही सफाई करो, मक्खी मच्छर नहीं आना था, अपने आप अच्छे विचार आएंगे। तो जहां स्वच्छता है तो वहां शांति है, वहां सुख है। स्वच्छता अगर नहीं, इसी को पवित्रता कहा। तो ये बाबा ने आज कहा कि अपने आप पर अटेंशन दे दो। क्या मेरा विचार क्या है? क्या विचार चल रहा है? यहां बैठे बैठे योग में बैठे क्या विचार चल रहा है? क्यों इनकी उनकी याद आती है? समझाओ, अरे इनके विचार क्यों कर रहे हो, इनके विचार क्यों कर रहे हो? अपने को पढ़ाओ। यहां आए तो आप घर के विचार क्यों कर रहे हो? कौन सिखाएगा? आपको पता है कहाँ का विचार चल रहा है, लेकिन ये कौन पढ़ाएगा? जिसके अंदर ज्ञान है। जिसके अंदर ज्ञान नहीं है, इधर बैठे बैठे 1 घंटे तक कहाँ थे आप? पता ही नहीं, अरे उसको पैसे देना था उसने दिया नहीं। यहां बैठे बैठे वो सारा टीवी में देख रहे हैं, बुद्धि रूपी टीवी में दिखाए थे, यहां आई नहीं है। तो ये गलत नहीं उनके, क्योंकि नया ज्ञान सुना नहीं है। तब बाबा ने कहा कि 7 दिन का ज्ञान सुनने के बाद उनको क्लास में बैठाना। तब तक वो तैयार नहीं, उनको ये सब पता नहीं यहां बैठ के क्या करना है। अभी आप में से कोई भी देखो रोज शिव बाबा को याद करते हो? छोटी दीदी बाबा को याद करते हो? नहीं करते हो। क्या याद करते हो? अगर आपको भूख लगी तो पिताजी को याद करेंगे आप? नहीं। किसको याद करेंगे? मम्मी को। पैसे मोबाइल चाहिए, पैसे चाहिए तो मम्मी को याद करेंगे, पापा को। तो शिव बाबा को क्या याद करते हो? बताओ। वो नहीं बताती, आप बताओ। शिव बाबा को याद करते हो? बताओ क्या याद करते हो? अगर आपने बताया तो आप सत्युग में जरूर आएंगे, नहीं तो आप शिव बाबा को याद नहीं करते हो। हाँ करते हो तो बताओ क्या करते हो? क्या शिव बाबा को याद करते हो? आप नहीं बताएंगे, चश्मे वाली दीदी बताएंगे। हाँ हाँ जल्दी आप बताओ, वो नहीं बताते हैं। शिव बाबा को याद करते हो?
बताओ, शिव बाबा को क्या याद करते हो? जल्दी बताओ, कोई भी बताओ। कहते हैं बाबा को याद करो, रोज कहते हैं ना बाबा, तो क्या याद करते हो माता जी बताओ? हाँ, ये याद, ऐसा। फिर बाबा ने इससे विकर विनाश होगा, तभी तो पूछा। और बताओ। सत्युग में जाना ऐसा कहेंगे, इतना ही? और क्या याद करते हो? हाँ, इसलिए पूछा। शिव बाबा, आज बताया मुरली में, शिव बाबा सर्वशक्तिवान है। कौन है वो? सर्वशक्तिवान। तो शिव बाबा से आपको क्या चाहिए? सर्वशक्त। पहले सत्युग में नहीं जाएगा। अगर क्रोध करने वाले हैं तो ले जाएगा, बाबा आप वर्षा दे दो, नहीं, पहले पाप मिटाओ। तो पहले सर्वशक्तिवान है वो। मम्मी से खाना मांगा, मम्मी कहते पहले हाथ धो के आओ, बोलेंगे ना, ऐसे खाना नहीं देंगे ना। ऐसे यहाँ भी बाबा कहेगा पहले पाप मिटाओ, मुझे याद करो, तब ले जाएगा, नहीं तो वर्षा नहीं देगा। तो शिव बाबा कौन? सर्वशक्तिवान। सही, तो कौन सी शक्तियाँ है वो बताओ? सर्वशक्तियाँ तो है, तो कौन सी शक्तियाँ है? तो याद ही नहीं करते। आज सवेरे सुना है, पवित्रता का सागर है, पता है, तभी तो कहा बाबा को कोई याद नहीं करता है, जानते ही नहीं हो। पवित्रता का सागर, सही कहा कि गलत? शांति का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, दुख हरता सुख करता, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, भाग्य बनाने की विधि बताता है, भाग्य विधाता, कैसे सेवा करना चाहिए, और दिव्य बुद्धि दाता। ऐसे नहीं कोई भी शक्ति है। सागर, नदी, तालाब में अंतर है ना, वो सागर है। किसका सागर है? नदी नहीं है ना। गुण देवी देवताओं के, गुण शिव बाबा के नहीं, वो सर्वशक्तिवान का, ये समझना पड़ता है। तो जिस बुद्धि में है, तो आप योग में बैठे शिव बाबा की शक्तियों का मंथन करेंगे, तब कहेंगे शक्तिशाली योग। वो शक्ति विकर विनाश करती है। सिर्फ बाबा बिंदु है, बाबा पतित पावन है, ये तो उसके कर्म बता रहे हो आप। हमारे पिताजी के पास ये है, पिताजी ये करता है। पिताजी से क्या चाहिए आपको? पिताजी बहुत कुछ करता है, हाँ, उसके पास सर्वशक्तियाँ है। सर्वशक्तियों का चिंतन करते रहो, तो बाप आपके साथ है। तब कहेंगे आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो। अपने आप नहीं बनेंगे, अपने आप बनेंगे। पिताजी करोड़पति है, आपके पास तो कुछ भी नहीं, पिताजी है। हाँ, पिताजी कमाई करता, बेटा भी करोड़पति है, पद्मा पदम भाग्यशाली है, पद्मों की कमाई करता है। बाप से भी बेटा सवा शेर है। बाप इतना कमाता है तो बेटा भी कमाता है, ऐसे चाहिए। तब बाबा ने कहा बाप सर्वशक्तिवान है, बच्चे आप मास्टर बनो, अधिकारी बनो, मास्टर सर्वशक्तिवान बनो। हम ऐसे कहते हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, कुछ कमाइयाँ है ही नहीं, खाली जेब। हाँ, कमाई करो। तब कहा कि ये ज्ञान चाहिए। ज्ञान अगर बुद्धि में है तो मन को पढ़ाते हो, अपने आप को पढ़ाते हो। योग में बैठते बाबा से ऐसे बात कर सकते हो। कौन कर सकता है? जो रोज विधि पूर्वक मुरली सुनता है, एक एक शब्द अंदर भरता है। सारी मुरली याद नहीं रहेंगी, एक शब्द। 30 दिन में 30 मुरली के पॉइंट आपने अपने अंदर भरे। 1 महीने के बाद अगर परीक्षा पूछा जाए, आप 30 पॉइंट लिख सकते हो, क्योंकि रोज एक एक भरा है। सिर्फ सुना नहीं, सिर्फ लिख के रखेंगे तो नहीं होगा, अपने आप को पढ़ाओ। सवेरे से रात तक 2-4 लोगों को सुनाओ, तो संस्कार बनता है। बच्चों को भी स्कूल में जाने के बाद पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद घर में होमवर्क करते हैं।
क्या पढ़ाया था वो फिर लिखते हैं। होमवर्क तब बच्चे को अंदर याद रहता है। जिसने होमवर्क नहीं किया तो स्कूल में क्या पढ़ाया, वहाँ ही खत्म, है ना। तो यहाँ भी पढ़ने के बाद यहाँ से नाश्ता कर रहे हो सवेरे शाम तक। आज बाबा ने ये कहा था, देखो आज आप इतने बैठे हो, सवेरे सबने मुरली सुनी, हाँ, तो किसी ने किसी को आज के मुरली के पॉइंट सुनाया नहीं। गोंदिया वाले कंजूस है, दान नहीं करते हैं, हाँ, कहते गोंदिया वाले दान करने वाले, महाराष्ट्र वाले महान राष्ट्र है, महाराजा बनने वाले तो दान करते हैं, कहते कंजूसी हो। किसी ने दान ही नहीं किया। बाबा ने तो आपको ज्ञान दिया, वो रखने के लिए दिया, दान करो। तो करना चाहिए कि रखना चाहिए, कि खा पी के खत्म कर दिया। हाँ, कई बच्चे जमा करते हैं, कई बच्चे खा पी के खत्म करते हैं, कई बच्चे जमा करके दान करके और बढ़ाते हैं। तो वो बच्चे चाहिए, समझदार बच्चे बनाना है। तब कहा ये अटेंशन, ये अगर है, ये अभ्यास। फिर क्या करना है, एक आदत डालो, अभ्यास डालो कि मुरली के पॉइंट सवेरे से शाम तक मुझे औरों को सुनाना है। याद नहीं रहता है, एक शब्द लिख के जेब में रखो, माताएं भाई फ़ोन के साथ घर में टेबल पर रखो, किसी का फ़ोन आया बात करो, फिर उसको बताना, देखो आज बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई थी। तो याद नहीं, लिख के रखा हुआ है, पढ़ के तो बता सकते हो। बिजनेस में हो, नौकरी करो, बिजनेस को सब कुछ करो, कुछ छोड़ना नहीं, कुछ करना है। कभी भी ये नहीं कहना मुझे क्रोध छोड़ना है। कहाँ छोड़ेंगे, छोड़ना नहीं, मुझे ये करना है। मुरली का एक पॉइंट सुनकर औरों को दान करना है। ये आदत डालो तो क्रोध अपने आप छोड़ के जाएगा। बुखार छोड़ दो, छोड़ सकते हो आप, दवाई ले लो, एक गोली खा लो, वो बुखार जहां से आया था वहां चला जाएगा। आप बुखार को छोड़ सकते हो, दवाई ले लो। तो यहां भी मुरली के एक पॉइंट याद रखो, तो ये दवा है। तो ये दवा रोज लेते हो, जो अंदर 5 विकार की बीमारी है, वो बीमारी धीरे धीरे अपने आप जाएंगी। जैसे शरीर की बीमारी के लिए दवा लेनी है, डॉक्टर भी कहते हैं ये सवेरे लेना है, ये शाम को लेना है। तो यहां भी 2 दवाई लेनी है, 2 गोली है। कौन सी है वो, 2 गोली खाना है रोज। अगर बीमारियों से, सभी बीमारियों से मुक्त होना चाहते हो तो रोज 2 गोली लेना है। कौन सी 2 गोली, हाँ, एक सवेरे उठकर आत्मा समझ शुभ बाबा को याद करना है। ऐसे याद नहीं करना है, ऐसे गोली खा लो नहीं, वो पानी के साथ, दूध के साथ, मध के साथ लेना है। तो विधि है, यहां भी आत्मा समझ, पहले आत्मचिंतन करो, फिर शिव बाबा को याद करो। ये एक गोली है। फिर उसके ऐसे शाम को भी योग में बैठते हो, आत्मा समझ शिव बाबा को कैसे याद करते हो, पता है किसी को? आत्मा कैसे समझते हो? क्या आत्मा समझा? आत्मा हो आप तो क्या समझेंगे? आत्मा कैसे समझते हो? हाँ, इतना ही, आत्मा ज्योति स्वरूप और आत्मा समझ मुझे याद करो तो विकर विनाश होंगे। तो आत्मा कैसे समझते हो? मोबाइल के अंदर 10 नंबर डालो, 1 मिनट में अमेरिका जाता है। अगर 9 नंबर डालो तो जाएगा। तो आप यहां बैठकर बाबा को याद, तो आपका आवाज परमधाम जाएगा, जाएगा। तो जैसे मोबाइल में नंबर चाहिए, तो ये आत्मा भी मोबाइल इधर उधर जाता है, उसके अंदर भी कुछ डालना पड़ेगा ना, तब आवाज जाएगा। तो आत्मा समझने का नंबर डालना चाहिए। आत्मा कैसे समझेंगे? अपने आप नहीं जाएगा परमधाम में आवाज। तो आत्मा समझने के 5 नंबर है, अपने अंदर 5 नंबर डालो, तब आपका आवाज परमधाम जाएगा, नहीं अपने आप नहीं जाएगा। कितना भी याद करो,
तब कहा चाहे लाख करो चतुराई, ये लेप मिटे ना रे भाई। कितना भी आप कोशिश करो, आपका आवाज़ फ़ोन लेके हलो हलो करते रहो, आवाज़ जाएगा? आप कहेंगे मेरा 1,00,000 रुपए का मोबाइल है, आवाज़ जाएगा? नंबर डालने के बगैर जाएगा? यहाँ भी आप कहते मैं रोज़ योग करती हूँ, रोज़ मुरली सुनती हूँ, रोज़ बाबा की सेवा करते हो, तो बाबा मेरा सुनेगा? जाएगा आवाज़? विधि है, नंबर डाला, आत्मा समझो। तो आत्मा कैसे समझेंगे? ये सब दोष किसका है पता है? जज साहब का है। जज साहब हर साल सुन के जाता है और वहाँ पढ़ाता नहीं है। सेंटर में जाके पढ़ाना चाहिए ना। देखो उनके पास इसका वीडियो भी है, सब कुछ है, सब कुछ बंद करके रख देता है, पढ़ाता नहीं। औरों को पढ़ाना चाहिए। वकालत सेंटर में करो तो वहाँ कोर्ट में करते थे, यहाँ भी कुछ पढ़ाना चाहिए। हाँ, तो वो योग में बैठते हो रोज सदाई आत्मा, और बाबा रोज मुरली में कहते हैं आत्मा समझ मुझे याद करो। बैठते ही पूछो मैं कौन? बुद्धि जवाब देती है। दो है ना, बुद्धि को याद है। हाँ, उस दिन बहन जी ने कहा था सिर्फ मैं आत्मा नहीं, मैं सर्वशक्तिवान शुभ बाबा का बच्चा हूं। फकीर के अंदर भी आत्मा है ना। फकीर की आत्मा हो, किसकी आत्मा हुआ? सर्वशक्तिवान शुभ बाबा के बच्चे हैं, फकीर के नहीं, गरीब के नहीं, सर्वशक्ति। ये याद चाहिए, सिर्फ आत्मा नहीं। मैं कौन? सर्वशक्तिवान शुभ बाबा का बच्चा हूं। फिर मेरा रूप तुरंत बुद्धि बताएंगे, मैं एक सफेद चमकता हुआ सितारा हूं। फिर मेरे गुण, हाँ मैं पवित्र था, आज पवित्र नहीं हूं, अभी बनना है। मैं शांत स्वरूप था, अभी क्रोध है, अभी मुझे बनना है। सातों गुणों को याद करो। मार्केट से ये सातों गुण लाना है शुभ बाबा से। फिर मेरे कर्म, हाँ योग में बैठकर इधर उधर देखता हूँ नहीं, एक ही जगह देखते शांत होके बैठना है। इधर देखा उधर देखा, हाथ हिलाया पाँव हिलाया नहीं, अशरीरी, शरीर को यूज नहीं करो। योग में बैठते हिलना नहीं। पांचवा, कहाँ से आए हो? परम धाम से। ये नंबर है 5। मैं कौन? मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म, मैं कहाँ से आया, मैं कौन? पूछना। जब ये मन पूछता है, बुद्धि जवाब, ये दोनों एक हो जाता है तो व्यर्थ विकल्प, नींद आती नहीं है। योग में बैठते नींद आने का, दूसरे विचार आने का कारण हम विधि पूर्वक योग नहीं करते हैं। और कोई आप पूछते नहीं, भाई जी योग में बैठते नींद आती है, दूसरे विचार आते हैं, माया आती, क्यों? कहाँ से आती हो? यहाँ तो माया है नहीं। दिन में आपने नींद किया, रात को किया, अभी नींद क्यों आ रही है? तो हम विधि पूर्वक अभ्यास नहीं करते हैं। तो इसलिए कहा अभ्यास डालो, है ना, अटेंशन और अभ्यास। क्या अभ्यास? जब बैठते हो तो ये अभ्यास करो कि मैं कौन? मन पूछता है, तुरंत बुद्धि को याद है, कल बताया था, ये अभी रिकॉर्ड कर लो, ध्यान से सुनो। अगर आप इधर उधर देखेंगे, अभी क्या सुनाया था बताओ, याद ही नहीं है, तो वो योग में बैठता है, उसको नींद आएंगी, वो इधर उधर देखता रहेगा। तो ये पढ़ाई अगर ध्यान से सुनते हो, अंदर रिकॉर्ड कर लेते हो। अगर 1 घंटे के बाद पूछो क्या सुनाया था, हाँ मैं कौन? हाँ, सर्वशक्तिवान शिव बाबा। सिर्फ आत्मा नहीं, सर्वशक्तिवान शिव बाबा के भरो अंदर, ध्यान से सुनो कहते हैं इसको। फिर मेरा रूप, बिंदु नहीं, सफेद चमकता हुआ सितारा। बिंदु बहुत प्रकार के बिंदु है। सितारा जैसे चमक रहा हूं, जैसे आसमान में सितारा चमकता है, ऐसे सफेद चमकता हुआ सितारा। फिर मेरे गुण, मैं पवित्र था लेकिन अभी नहीं हूं, अभी मुझे बनना है। मैं शांत स्वरूप था, अब मुझे बनना है, अभी नहीं हूं शांत स्वरूप। फिर मैं क्या करता हूं, हाँ आंखों से देखता हूं, मुख से बोलता हूं। अभी योग में बैठा, मुख से बोलना नहीं, आंखों से इधर उधर नहीं देखना। तो क्यों बैठे हो?
शिव बाबा को याद करने के लिए। ये 5 नंबर याद रखना। मैं कौन, अपने आप योग नहीं लगता किसी का, कोई भी हो। मेरा रूप, फिर मेरे गुण, फिर मेरे कर्म, और मैं कहाँ से आया। अपने आप से ये प्रश्न करते रहो, बात करते रहो, तो बुद्धि जवाब देंगी। ये विधि है। ये विधि कोई दीदी सिखाती नहीं है। गीत बजाते हो, योग में बैठो, गीत बजा, गीत सुनते रहो, गीत का योग हो गया। तो आप अपने आप से बात करो, फिर शिव बाबा से बात करो। इतना ही योग माना। शिव बाबा से क्या बात करेंगे? इधर देखते रहेंगे, देखते रहो। बाबा का चित्र भी है, ब्रह्मा बाबा का भी। तो बुद्धि को पता है शिव बाबा परमधाम में है। शिव बाबा आप कुछ दिखाई नहीं देता है, बात आवाज जाता है। नंबर डाल दिया ना, आवाज गया। शिव बाबा आप पवित्रता के सागर हो। आप कहते हो मेरे जैसे पवित्र बनो। बाबा आपके जैसे पवित्र कैसे बने, क्या करें? बाबा आप कहते हो शांत रहो, वो गुस्सा करते रहे और हम शांत रहे। बाबा से बात करो, वो आपके बच्चे हैं, आप उनको शक्ति दे दो। बाबा आप कहते हो सबको सुख दे दो, तो वो दुख देता रहे और हम सुख देवे। पूछ लो, सब बात करते रहो। बाबा घर में ये बहुत दुख देते हैं, परेशान करते हैं, बच्चे सुनते नहीं हैं, पति गुस्सा करता है बहुत, क्या करना चाहिए? सब कुछ बात करो, लेकिन शक्तियों के ऊपर। शांति का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, एक एक शक्तियों का चिंतन करो। ये करते हो जो बार बार बुरे स्वप्न आते हैं, अंदर पाप है, वो पाप धीरे धीरे मिटता जाएगा। तब का शिव बाबा को याद करने से उसकी शक्ति से पाप मिटेगा। अपने आप पाप नहीं मिटता है। तो पाप है, स्वप्न बताता है, बीमारी है, सिर दर्द करता है। डॉक्टर ने कहा था ये गोली ले लो, नहीं खराब है, कड़वी है बहुत, खा नहीं सकते, नहीं खा लो। तो दर्द किसको होगा? डॉक्टर को होगा? आपको ना। समय पर याद करें, भूल गए, भूल जाओ, दर्द किसको होगा? आपको ही होगा। समय पर गोली लेना है। यहां भी समय पर सवेरे योग करना, शाम को योग करना है, मुरली सुननी है, बिजी है, दवाई नहीं ले लो, भूल गए, दर्द किसको होगा? कल भोगना किसको पड़ेगा? तो ये शरीर की बीमारी, ये आत्मा की बीमारी। आत्मा की बीमारी मिटाना चाहते हो, अपने आप नहीं जाएगा। मुरली सुनने से, सेंटर में जाने से नहीं होगा। तो वहां जाने के बाद दवाई लेना है। डॉक्टर को दर्शन करने से बीमारी नहीं जाएगा। डॉक्टर ने जो दवाई दिया है वो रोज लेनी है। ये अभ्यास, ये 2 अभ्यास करना। सवेरे आधा घंटा, शाम को आधा घंटा। पहले से लक्ष्य रखना है, मुझे शाम को 7 से 7:30, 6 से 7, 7 से 8, जब भी आधा घंटा योग में बैठना है। पहले से समय निकाल के रखना पड़ता है। उस समय किसी ने फोन किया तो उठाना नहीं। 7:30 बजे के बाद, 8 बजे के बाद ये योग करने का समय है, ये खाना खाने का समय, अभी नहीं, उसके बाद करो। कहाँ जाएगा? मिस कॉल आया है, बाद में बात करो। योग में बैठे बैठे फ़ोन करो, क्लास में बैठे बैठे फ़ोन करो। क्लास सुनने आ रहे हो कि मोबाइल से बात करने आए हो? बताओ, दोनों काम होगा? हाँ, यहाँ क्लास करते हो तो मोबाइल को स्विच ऑफ, मिस कॉल आता है, आधा घंटे के बाद बात करो। यहाँ बैठ के अगर आप क्लास में योग में बैठ के फोन करते रहेंगे, चलेगा? तो ज्ञान योग लगेगा नहीं ना। 2 काम एक साथ नहीं होते हैं। खाना खाते हुए बात करते रहो, चलेगा? नहीं, पहले खाना खा लो। ये मुंह दोनों काम करता है, लेकिन एक साथ नहीं करता है। समझ में आया? तो अभ्यास क्या करना चाहिए, अटेंशन क्या देना है, तो ये अपने ऊपर अटेंशन, इसको कहते हैं पढ़ाई। शिव बाबा आके पढ़ाई पढ़ाता है। गीता में भी देखो, अर्जुन को ज्ञान सुनाया है, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, सिखाया है, पढ़ाया है। तब गीता हम पढ़ते हैं, यहाँ मुरली पढ़ते हैं।
रोज मुरली पढ़ते हो तो वो समझ में आता है मुझे क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या देखना चाहिए। मोबाइल में बहुत कुछ दिखाई देता है, दुनिया बहुत कुछ देंगी, लेकिन ये नहीं देखना है, ये दूसरों को नहीं बताना है। गलत चीज देखी दूसरों को नहीं बताना है, शुभ समाचार देना है। कोई गलत चीज देखी सुनी औरों को बताना चाहिए, हाँ, दुख देना हो गया, शुभ समाचार दे दो। शुभ समाचार माना मुरली ज्ञान तो देते हो, आदत है नहीं, अभी आदत डालो। इस भट्टी में आए हो तो एक आदत डाल के जाओ, अभ्यास ये करो कि मुझे मुरली रोज सुननी है, और मुरली सुनकर सवेरे से रात तक जो भी फोन में करते हैं, कभी मिलते हैं, उनको मुरली के पॉइंट सुनाना है। हो सकता है नहीं, याद ही नहीं रहती है तो क्या करेंगे? अगर आपको ये बहन जी मिली, आपको लगा माता जी को मुरली के पॉइंट सुनाना चाहिए, लेकिन याद ही नहीं है तो क्या करेंगे? तब कहा लिख के रखो, एक शब्द अपने भाषा में लिख दो। पढ़ते अरे क्या लिखा था, सदा नहीं, एक 2-4 दिन अभ्यास डालो, बाद में आदत बनेंगी। आदत डालनी पड़ती है, ये अभ्यास। अगर ये याद नहीं रहती है करके छोड़ देंगे तो याद आएंगी नहीं। तो याद नहीं रहती है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उपाय क्या है, निवारण क्या है? तो लिख के रखो। हाँ, लिख नहीं सकते, आता नहीं लिखना, तो कोई बच्चे दूसरे कोई लिखते तो उनको पूछो। और आज की दुनिया मोबाइल है, मोबाइल में फ़ोन करके पूछो, भैया आप रोज़ मुरली सुनते लिखते हो, मैंने देखा, तो आज बाबा ने क्या कहा था? अगर पानी यहाँ नहीं मिलता है तो ढूंढेंगे ना, कहाँ पानी मिल रहा है, प्यास लगी है। तो ज्ञान की प्यास होनी चाहिए। वो क्यों नहीं है? कारण है। क्यों नहीं है बताओ? ज्ञान की प्यास नहीं है, क्यों? कि आप लगते ज्ञान सुनकर के औरों को क्यों सुनाना है, क्या मिलेगा? अब ये हमको प्यास लगती क्यों? हमको सवेरे मुरली सुनी क्लास करना है, दूसरों को सुनाना है, तो अपने आप सोचेगा। आप कहेंगे हमको तो किसी को सुनाना नहीं है, हमने सुन लिया है ना। इसके कारण हमारे अंदर याद नहीं रहती है। अगर आप ये याद को बढ़ाना चाहते हो तो आदत डालो, मुरली के पॉइंट मुझे सवेरे से शाम तक किसी न किसी को सुनाना है। ये याद आदत डालेंगे तो इधर लेना है, तब लेने की आदत होंगी। अभी लेते नहीं हो, सुनते हो, रखते हो। याद न रहने का कारण कि सुनाने की आदत डालो। जैसे आप घर में देखो कोई मेहमान आने वाला है तो क्या करते हो? रोज का खाना बनाएंगे? नहीं, आज मेहमान आने वाला, उनके लिए ये करना है, उनके लिए ये करना है, ये खाना बनाया। रोज के जैसे नहीं, रोज चावल दाल बनाया, रोटी सब्जी बनाया, हो गया। मेहमान आना है तो और कुछ करते हो। तो यहाँ भी मुझे इनको सुनाना है, इनको सुनाना है, ज्ञान दान करना है, तो ले लो। तो वो लेता है। जिसके अंदर ये आदत नहीं है देने की, तो उनके बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होती है, उनको याद नहीं रहेगा। कोई भी, आपने, मैं भी, अगर मैंने सवेरे सुनी, अगर शाम तक मुझे किसी को सुनाया नहीं मैंने, तो बाबा ने क्या कहा था याद ही नहीं है। सोचते रहेंगे आप, अरे क्या कहा था, क्या कहा था, आएगा नहीं, गया हो। तो याद रखना चाहते हो तो सवेरे, दिन में, शाम को बार बार सुनाओ, तब याद है। अभी सदा नहीं, एक 2-4 दिन आदत डालो, लिख के रखो, फिर अपने आप याद आएंगे। इनको देखते ही याद आ जाएगा, अरे ये पूछेगा मुरली के पॉइंट क्या है ना। इसको कहा औरों को देखते ही शुभ सोचो, लेकिन संभव नहीं है। औरों को देखते हमारे मन में आज कलयुग की दुनिया में अच्छे विचार आ जाए
संभव नहीं है। अशुभ विचार ही, गलत विचार ही आते हैं, क्योंकि वही भरे हैं। अच्छे विचार आना चाहिए, तो अच्छे विचार भरो। सिर्फ भरना नहीं, फिर वर्णन भी करो। आदर वर्णन करेंगे तो अंदर रहता है। सिर्फ हमने अच्छे विचार सुनते हैं हम, लेकिन अंदर नहीं है। अंदर और कुछ भरा हुआ है। आप साक्षी होके देख लो, अपने अंदर क्या क्या विचार चलते हैं, कितने अशुद्ध ख्यालात चलते हैं। क्योंकि कलयुग दुनिया में हमने अशुद्धि भरा है, टीवी, मोबाइल, सभी के द्वारा। कहीं भी देखो दुनिया में गंदगी है, सफाई नहीं है। टीवी देखो, मोबाइल देखो, लड़ाई झगड़ा, यही देखते, यही भरा हुआ है। वही तब कहते हैं हम अशांत है। सदा हर्षित रहो, खुश रहो। हो सकता है? बाबा तो कहता है सदा मुस्कुरा, देवता है जैसे मुस्कुराते रहो। अंदर दर्द है और मुस्कुराते रह सकते हो? अंदर किचड़ा भरा हुआ है तो उस घर में सदा हर्षित रह सकते हैं? हर्षित कहाँ रहेंगे? जिसका मन अच्छे विचार करता है। ऐसा कोई है? नहीं। इस कलयुग में होंगे तब ये घोर कलयुग कहा। तो ऐसे कलयुग में शिव बाबा इसलिए आया है कि ये गंदगी निकालकर बच्चों को सुख देने के लिए। अगर गंदगी मिटाया नहीं तो सुख कैसे मिलेगा? कैसे मन शांत? शांत मन माना खाली नहीं, जिस मन के अंदर अच्छे विचार आ जाए। ऐसा इस दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके मन में सदा ही ज्ञान का ही विचार चलता रहे। ऐसा है? होगा? ऐसा बनाने के लिए शिव बाबा आया है। तब उसको कहते हैं शांत मन है। शांत मना खाली नहीं, मन में कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं। शांत माना अच्छे विचार, अशांति माना गलत विचार। जो आप विचार करना नहीं चाहते हो, ये अशांति है। जो न चाहते हुए भी विचार आते बार बार, कहां से आते नहीं, वो अंदर भरा हुआ है। और जिसने मुरली भरी है अंदर, तो उसके अंदर मुरली का चिंतन चलेगा। समझ में आया? तो क्या करना चाहिए? बाबा ने जो कहा अटेंशन, ध्यान दे दो अपने ऊपर। अपने आप को देखो, दूसरों को नहीं देखना कि मेरा मन क्या करता है, मेरे आंखें कहाँ जा रही है, क्या देख रहा हूँ, क्या मैं बोलता हूँ, सवेरे से रात तक ये मुंह से मैंने क्या बोला, हाथों से क्या काम किया। अपने आप को अगर देवता बनाना चाहते हो तो अपनी मूर्ति अपने आप को बनाना पड़ेगा। जितना आप अपने आप को सजाते हो, अपने को पढ़ाते हो, उतने आप योग्य बनेंगे। जैसे माँ बच्चों को योग्य बनाते, सिखाती है, पढ़ाती है, कपड़े पहनाती है, स्नान कराती है, श्रृंगारती है, तब बच्चा देखने में अच्छा लगता है। अभी गरीब बच्चा ऐसे ही, उनको कोई देखता भी नहीं, ध्यान भी नहीं है, कपड़े भी नहीं है। अब बड़े साहूकारों के बच्चे देखो कैसे बच्चों को कैसे सब कुछ श्रृंगार करते हैं, सजाते हैं, करते हैं ना। अच्छे अच्छे कपड़े लेके आते हैं, बच्चे भी देखने के लिए अच्छे लगते हैं। क्यों? माँ बाप अच्छे हैं, अच्छी श्रृंगार करते हैं। तो बाबा अच्छा है, बाबा भी बच्चों को रोज ज्ञान के श्रृंगार करता है ना। लेकिन बच्चे क्या करते हैं? जल्दी खराब कर देते हैं, फेंक देते हैं निकाल के। तो ज्ञान का श्रृंगार करते नहीं है, ज्ञान याद रखते नहीं है। तो क्या करना चाहिए? इस भट्टी में दो काम करना चाहिए। कर सकते हो कि नहीं? जो कह सकते भाई जी ये नहीं कर सकते कि मुरली का एक पॉइंट याद रखकर दूसरों को सुनाऊं, ये हमसे नहीं होगा, इधर ही बता दो, जबरदस्ती नहीं। भाइयों में से बताओ, पहले जो समझते हैं यहाँ से कल से ही हम मुरली के एक पॉइंट सुनकर औरों को सुनाएंगे। ये हो सकता है तो करो, नहीं हो सकता कोई हर्जा नहीं, जबरदस्ती नहीं। अगर आप करना चाहते हो और कर सकते हो तो वह हाथ उठाओ, देख लो भाइयों में।
गुड, थोड़ा तो कर सकते हैं। और माताओं में बताओ, जो कर सकते, ज़बरदस्ती नहीं बताना। हाँ, जो छोट चश्मे वाले दीदी कहती है मैं नहीं कर सकती हूँ, वो नहीं करेंगे। उसने हाथ उठाया नहीं, वो कहते मैं छोटी हूँ, मुझे से करना नहीं आता है। हाँ, बहुत बिजी रहती है, इसलिए आपने हाथ उठाया नहीं करेंगे। हाँ, अभी बाबा को बताना पड़ेगा, बाबा आपके बच्चे कहती है वो ज्ञान सुना नहीं सकती है, ऐसा सेवा कर सकती हो, खाना बनाओ कहो, हाँ सब्जी काटो, लेकिन मुरली नहीं सुनाएंगे। तो आपने हाथ उठाए नहीं। हाँ, समझा, ये है। तो बहुत कुछ भट्टी में करेंगे, कुछ लक्ष्य लेके जाओ। जब यात्रा पर जाते हो तो कुछ त्याग करके आते हैं, बुराई छोड़ के आते हैं। तो यहाँ भी भट्टी करने, भट्टी है तो इसके लिए कुछ बुराई छोड़ो, अच्छाई धारण करो। तो क्या सीख के आए हो, कोई पूछेंगे यात्रा पर गए क्या सीख के आए हो? हाँ, रोज एक मुरली के पॉइंट सुनना है, रोज सवेरे या शाम आधा घंटा योग करना, ये सीख के, ये हम करेंगे, ये प्रतिज्ञा करके जाओ, और कुछ नहीं करना है। बहुत कुछ करना, पुरुषार्थ ये करो वो करो, वो सब नहीं हो सकता है। ये दो काम तो हो सकता है ना, कि इसमें कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। अभी आप बताओ, आपके मन में कोई प्रश्न है तो बताओ, आपका भी कुछ सुनना चाहिए। कोई दुविधा है? फैन वाला कहाँ गया? तो कोई दुविधा है, कोई प्रश्न है तो बताओ। शिव बाबा को याद क्या करना याद आया? इधर बैठेंगे और कुछ याद करेंगे, शिव बाबा को याद करना चाहिए। हाँ, शिव बाबा की सर्वशक्तियाँ कैसे याद करना चाहिए? पहले आत्मचिंतन चाहिए, नहीं तो आपका आवाज़ जाएगा नहीं ऊपर। ऐसे बैठो, बाबा मेरा बाबा ऐसे बात करते रहो तो शरीर का आवाज़ जाएगा उधर? नहीं, पहले नंबर डालना चाहिए, आत्मचिंतन चाहिए, फिर याद करेंगे। अभी आपको योग भी करना है, योग करेंगे कि ज्ञान सुनते रहेंगे? हाँ, योग भी करना चाहिए ना। कैसे योग करेंगे? हाँ, वो याद है, नंबर याद रहेगा। अब भी फ़ोन करना है, कैसे फ़ोन करेंगे? नंबर बताओ। हाँ, अभी आप नंबर बताओ, पक्का उठ के बताओ। हाँ, हाँ नहीं वो बताएंगे, आप बताओ। हाँ, ये नंबर याद नहीं रखेंगे तो आपका आवाज़ शिव बाबा तक थोड़ी जाएगा। आप कहें बाबा मैं रोज़ याद करते, आप सुनते नहीं हो। बच्चे, आपका आवाज़ आता ही नहीं है तो आप नंबर से लगाते नहीं हो। आप घर में कहेंगे मम्मी मैं रोज़ फ़ोन करती हूँ, पापा आप उठाते नहीं हो। हमको तो फ़ोन आया ही नहीं आपका, आपने नंबर गलत डाल दिया। तो नंबर ठीक रखेंगे तो याद रहेगा। इसको बाबा ने रोज मुरली में कहता है, आत्मा समझ मुझे याद करो। करेंगे अभी आधा घंटा योग कर सकते हो कि दूसरे विचार आएंगे? हाँ, घूमने जाएंगे कहीं बुद्धि से। हाँ, माया रावण आने का कारण विधि पूर्वक नहीं बैठते हो, तो विधि है। अगर आप अपने आप से बात करके शिव बाबा से बात करते जाते हो तो कोई दूसरे विचार नहीं आता है। तब कहेंगे आज अच्छा योग लगा, न नींद आएंगी न दूसरे विचार आते हैं। अगर जिसने विधि नहीं सुनी तो वो योग में बैठकर उसको नींद आएंगे, घर याद आएगा, बच्चे याद आएंगे, बिजनेस याद आएगा, खेती याद आएंगे, सब याद आएगा। गलत नहीं है, अंदर है तो याद आना ही चाहिए। नहीं आना चाहिए से नहीं होगा, नहीं आएगा ही जरूर। तो वो नहीं आना है तो ये याद करो। जिसको ये याद नहीं तो दूसरे विचार आएंगे ना, कि नहीं आएंगे? अगर आपको कोई गलत विचार नहीं करो, आपके हाथ में है। हाँ, ये करो तो ये नहीं आएगा। तो मन और बुद्धि को काम दे दो, आधा घंटा देना है। दे सकते हो, कर सकते हैं अभी कि नहीं आएंगे? हाँ, इधर देखते रहो। अभी और एक दफ़ा बताता हूँ। हाँ, आज ध्यान से सुनना, आराम से बैठो, इधर ही देखते रहना। कोई आया, लाइट वाला गया ना, इधर उधर नहीं देखना। देख लो अपने अंदर इंद्रियों पर कंट्रोल है कि अपने आप इधर इधर जाता है? नहीं, कहीं देखना नहीं।
एक जगह पर इसको कहा इंद्रियों जीत, आंखों पर तो जीत रखो 15 मिनट, बाकी बाद में, है ना। एक जगह देखते बैठो, अपने आप से पूछो मैं कौन, आराम से बुद्धि जवाब देती है, हाँ मैं सर्वशक्तिवान शुभ बाबा का बच्चा हूँ। ठहरना, गड़बड़ी नहीं करना। अच्छा, फिर मेरा रूप, मैं एक सफ़ेद चमकता हुआ सितारा इस भ्रकुटी के बीच में बैठा हूँ। ठहरना। फिर मेरे गुण, हाँ मैं कितना पवित्र था सतयुग में, कितना मैं शांत शीतल था, कितना सुखी था, कितनी संपत्ति थी, संपन्न था मैं, संतुष्ट आत्मा था, आनंद स्वरूप था। लेकिन अभी ये सारे गुण मुझे लाना है, ये सब गुण धारण करना है। तो अभी क्या करता हूं मैं, अब मैं इस भ्रकुटी में बैठा हूं, आंखों से इधर उधर नहीं देखना है, मुख से कुछ बोलना नहीं। क्यों बैठे हो, शिव बाबा को याद करने के लिए। तो शिव बाबा कहाँ है, ऐसे बात करते रहना है, ये योग है, खाली नहीं बैठना है। शिव बाबा कहाँ है, परम धाम में। क्या है उसके पास, वो पवित्रता का सागर है। बाबा आप कहते हो मेरे जैसे पवित्र बनो, आपके जैसे पवित्र कैसे बनो। तुरंत याद आएगा, हाँ 2 दिन पहले बाबा ने कहा था अपवित्र व्यक्ति का हाथ का खाना खाना नहीं, अपवित्र चीज मुझे भोग नहीं लगाना। बाप पवित्र है, आप भी अपने को अपवित्र चीजें खाना नहीं। बाबा कौन पवित्र चीज खिलाएगा, बच्चे आप बाबा को याद करके खाना बनाओ। किसी ने बनाया तो आप बाबा का याद करके खा लो, विचार आएगा, अपने आप बात करो। बाबा आप कहते हो गुस्सा नहीं करो, हम नहीं करते, घर में पति बच्चे गुस्सा करते हैं, हाँ वो मेरे बच्चे हैं, आपके नहीं हैं, मुझे बताओ मैं देख लूँगा। तो बाबा से ऐसे बात, एक एक शक्तियों से बात करो। ये करते करते आपको कोई दूसरे विचार नहीं आएगा। ये अंदर कमेंट्री आपको भरनी है, आपको चलाना है। ये नहीं चलाते हो तो नए हैं तो उनके लिए गीत बजता है, गीत सुनते रहते हो। और भक्ति में सुनना हो गया, करना नहीं हो गया। तो करना है, कर सकते हो कि दूसरे भी कोई याद आएंगे, दूसरे नहीं आएगा, पक्का ऐसे करे।